नहीं तो कोई अपनी बात कहता है तो कहने देना चाहिए। सुनने वालों का ये धर्म है कि सत्य बात कहता है तो सुनो, धारण करो। झूठी बात कहता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल लो। डोंट केयर। अरे हमको भी बाप ने क्या सिखाया है? क्या सिखाया? किसी का मुंह बंद करना है? नहीं, बोलने दो। ये बाप ने जो सिखाया, सत्य कर्म करना सिखाया या ये झूठा कर्म है? सत्य कर्म है कि कोई अगर झूठ बोलता है, ग्लानि करता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ऐसे समझ लो जैसे रामायण में बोला है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। सुनने का मतलब है सुना और धारण कर लिया तो सुना, सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, धारण नहीं किया तो सुना नहीं, सुना सुनी अनसुनी कर दो। क्योंकि होय पाप गौ घात समाना। जैसे गाय की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया। हम तो जानते हैं कि एनिमल गऊओं की तो बात ही नहीं है। ये तो भारत की कन्याओं माताओं रूपी ह्यूमन गऊओं की बात है। जब भगवान आते हैं तो जिन ह्यूमन गऊओं की पालना करते हैं, उन ह्यूमन गईयों को कोई काटता है। क्या? कैसे काटता है? नहीं, काम कटारी चलाता है। काटता है माना काम कटारी चलाता है। वो गऊओं का दिल और दिमाग बाप को अर्पण हो चुका, और वो क्या करते हैं? वो दुर्योधन दुशासन बन के जबरियन काट देते हैं। तो कौन से धर्म के हुए? वो भगवान को किसी को नहीं मानते, समझ लो पक्का है। नहीं, नास्तिक भी नहीं कहेंगे। उनका नाम है मुसलमान। किसको मानते हैं? मूसल को ही मानते हैं। वो भगवान को नहीं मानते। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, ज्ञान में चलने का ढकोसला करने वाले ब्राह्मण वो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं या ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं? कैसे ब्राह्मण हैं? नीची कुरी में जाकर के द्वापर युग में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहां प्रैक्टिकल में मुसलमान बनेंगे, क्योंकि यहां शूटिंग करके बैठे हैं। जैसी रिहर्सल करेंगे वैसा ब्रॉड ड्रामा में पार्ट भी बजाना पड़ेगा। ये हो सकता है कोई थोड़े समय का पार्ट बजाएं और कोई लगातार का पार्ट बजाएं, जन्म जन्मांतर का 63 जन्मों में पार्ट बजाएं। तो ऐसे भी है जो बीज रूप आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। कोई बीजों पर मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, कोई बीजों में पतला छिलका चढ़ा हुआ है, कोमल छिलका चढ़ा हुआ है, कोई बीजों में मोटा और कड़क छिलका चढ़ा हुआ है। तो ज्यादा डंडे किसको खाने पड़ेंगे? ये धर्मराज के डंडे जितने ज्यादा खाएंगे उतना ही नीचे धर्मों में जाएंगे।
धर्म खंडों में जाएंगे, भले कोई कम समय के लिए जाएंगे, कोई ज्यादा समय के लिए जाएंगे। जिन्होंने इस ज्ञान के राज को पहले जान लिया, क्या गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान है ना, इन राजों को समझ करके राजा बनाने वाला ज्ञान है ना, राजयोगियों का ज्ञान है ना। सत्य रूपी रंगमंच पर परमपिता के घर से बाद में पार्ट बजाने वाले आत्माएं बच्चा बुद्धि हैं या नहीं? रंगमंच पर बाद में आकर के आंखें खोलते हैं तो द्वापर के बाद में आने वाले आत्माएं बच्चा बुद्धि है या नहीं है? हैं? बच्चा बुद्धि। और जो सृष्टि के आदि सतयुग में आ गए वो सालिम बुद्धि हैं, बड़े बच्चे हैं। और सतयुग के आदि में जन्म लेने वाले जो आत्माएं हैं पहली पीढ़ी के, उनको भी जन्म देने वाले वो बाप समान असली ज्ञान सूर्य के समान बच्चे हैं, एकदम सालिम बुद्धि है या बच्चा बुद्धि है? सालिम बुद्धि है। जिस समय उन्होंने उस बाप को पहचाना, उन मनुष्य आत्माओं ने, और पक्का पक्का पहचान करके पक्का कर लिया कि हम बाप के बच्चे हैं, आत्मा रुद्रमाला के मण के, आपस में हमारा क्या संबंध है? भाई भाई, भाई बहन का भी संबंध नहीं। क्योंकि आज की दुनिया का वातावरण ऐसा है, अगर भाई बहन भी समझते हैं तो भी क्या गड़बड़ हो जाता है? अरे ब्रह्म वाक्य मुरली में कुछ बताया कि नहीं बताया? सब भूल जाते। क्या बताया? भाई बहन को नहीं छोड़ता, बाप बेटी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। सारे संबंध दूषित हुए पड़े हैं। और बाप कहते हैं तुम बच्चे भाई भाई हो, तुम्हारा कोई दूसरा संबंध नहीं है, तुम आपस में छोटे बड़े भाई भाई, और बाप तुम्हारा बाप, एक बाप और बाकी सब बच्चे, भाई भाई। तो इस ज्ञान की गहराई को 100% जिन्होंने नहीं माना, ज्ञान में आने के बाद, संसार के सामने ढोल पीटने के बाद कि हमें भगवान मिला है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हमारा बाप आया हुआ है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर बनकर हमको पढ़ा रहा है। ढोल पीटा या नहीं पीटा? पीटा। और वो ढोल पीटने वाले ही ऐसा काम करें, बाप के परिवार को दूषित करें, दूषण का प्रदूषण का वातावरण बनाए। बाप आया है नई दुनिया बनाने के लिए, स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए, जिस स्वर्ग में हर देवात्मा आत्मिक स्थिति की पक्की होगी या झूठी होगी? पक्की होगी, कोई भी कच्ची नहीं होगी। ऐसी दुनिया में जाने योग्य बनना है
तो क्या भाव पक्का करना है? हम सब ज्ञान में चलने वाले जो ब्राह्मण हैं वो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ऐसा कोई दुष्कर्म न हो जाए जो बाप को हमारे ऊपर धर्मराज बन करके लानत डालनी पड़े। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर जो तुम परिवार में ऐसा प्रदूषण फैलाते हो। तो बताया कि वो एक बाप है मनुष्य सृष्टि में साकार, जो मनुष्य सृष्टि का ऐसा साकार परिवार बनाता है जहां वो बाप बनकर प्रैक्टिकल में ज्ञान का बीज बोता है। कैसा बीज? ऐसा ज्ञान का बीज ऐसी माता में बोता है जो माताओं में सर्वोपरि पार्टधारी है। प्रैक्टिकल में क्या कौन से नंबर का ब्रह्मा होगा? है अव्वल नंबर का ब्रह्मा। अरे अव्वल नंबर का ब्रह्मा पुरुष तनधारी है या स्त्री चोले में है? है पुरुष चोले में है। तो पुरुष चोले में है, और जो पुरुष चोले में है उसमें जो समझदार बच्चे हैं वो जान गए कि उस पुरुष चोले में 5 तत्वों का जो संघात सार रूप में पुतला है वो प्रकृति का सार है, परा प्रकृति का सार है, बीज है। तन या आत्मा? तन 5 तत्वों का सार रूप पुतला। ऐसा सार, ऐसा बीज जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, और उस सार रूप पंच तत्व के सार रूप पुतले में वो निराकार आत्मा भी है जो पुरुषार्थ करके शिव समान बन गई। क्या बन गई? शिव समान त्रिकालदर्शी बन जाती है। तब उसकी पूजा होती है देश देशांतर में, गांव गांव शहर शहर में शिवलिंग के रूप में। वास्तव में वो लिंग रूप बड़ा भी है और वो सूक्ष्म रूप भी है, आत्मा भी है। कैसी आत्मा? बाप समान। बाप नहीं है लेकिन बाप समान तो जरूर है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी जरूर है। थी नहीं, पहले थी, पहले तो पुरुषार्थी थी। अभी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन गई। तो जो निर्विकारी आत्मा बन चुकी, उस निर्विकारी आत्मा को जैसे शिव की आत्मा इस रंगमंच पर आती है, पतित दुनिया में आती है, पतित वाइब्रेशन में आती है, पतित विकारी तन में आती है, परंतु
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रहती है, संग का रंग लगता है? नहीं लगता। ऐसे ही वो शिवलिंग स्वरूप है, उसको साकार होते हुए भी साकार में जो मनुष्य हैं और जो ब्राह्मण बन चुके, उन ब्राह्मणों के संग के रंग में आने पर भी उसको संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए जब तक संग का रंग ले रहा है और संग के रंग से जो संग के रंग में आने वाले हैं वो अपनी अपनी भावना के अनुसार सुधर रहे हैं, और भावना नहीं भी है तो भी सुधर रहे हैं। तो वो समय बीज बोने वाले बाप का स्वरूप है, वो रिहर्सल कर रहा है। निर्विकारी बीज डालने का, विकारी बीज होता है मनुष्यों का वीर्य, जिसे ब्रह्म वाक्य में मुरली में बताया है मूत, यूरिन। दुनिया में जो खेती हो रही है आज, खास भारतवर्ष में, कौन सी खेती हो रही है? क्या डालते हैं धरणी रूपी माता में? है वो धरणी रूपी माता लगातार कैसी होती जा रही है? कमजोर होती जा रही है, विकारी बनती जा रही है, विषयस बनती जा रही है। ऐसी विषयस जो भी फसल की पैदाइश होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा कीड़े पड़ते जाते हैं, और इतनी आदि हो गई चैतन्य धरणी भी और जड़ धरणी भी, इतनी आदि हो गई कि उसमें यूरिया डालो, यूरिन डालो तो बहुत प्यार से ज्यादा फसल देगी, अच्छी फसल देगी, और नहीं डालो तो फसल ही नहीं देती। इसलिए अगली बार मजबूरन और ज्यादा यूरिया डालनी पड़ती। तो ऐसे चक्कर में दुनिया फंसी हुई है। क्या ये यूरिया, यूरिन रूपी विष और जो कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं वो भी केमिकल वाली, इस विष को पीते पीते हर मनुष्य आत्मा ऐसी स्टेज भी आ जाएगी कि बंदर बंदरियों में सल हो जाएंगे। क्या कैसे हो जाएंगे? गोप गोपी के संबंध में रहेंगे, पार्ट बजाएंगे, संबंध जोड़ेंगे। बंदर क्या करते हैं? ऐसे विकारी भयंकर होते हैं कि पेड़ की टुंगस पर जाकर के विकार भोगेंगे, कोई लिहाज शर्म नहीं, न फीमेल को और न मेल को। बिल्डिंग के कंगूरे पर बैठ करके विकार भोगेंगे। ऐसी हालत इस दुनिया की होने वाली है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों? अन्न नहीं, जैसा संग वैसा रंग। व्यभिचारी संग होता जाता है, विष बढ़ता जाता है। विष खाएंगे तो विषैले ही बनेंगे, विष पिएंगे तो विषैले बनेंगे।
और विष किसे कहा जाता है वो भी क्लियर कर दिया। पराई स्त्री या पर पुरुष का सुख भोग करना इंद्रियों का, इसे क्या कहते हैं? विष कहते हैं। ये जो संसार में विष बढ़ रहा है, इस विष को कोई भी पीने की ताकत नहीं रखता। एक ही है जिसने सारे संसार के विष को पी लिया। और विषपाई बनेगा तो काम विकार और ज्यादा तंग करेगा या नहीं करेगा? ये तो ऐसा विकार है जिसके लिए शास्त्रों में लिखा है कि जितनी इसमें आहुति डालोगे घी की उतना जास्ती बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो एक ही शख्सियत शास्त्र में दिखाई है कि काम विकार भोगने वालों में जो बड़े से बड़ा कामी है, उस देवता का नाम क्या रखा? कामदेव। वो कामदेव जब आक्रमण करता है, जोर शोर से बाण चलाता है, तो तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव भस्म हो जाता है। और ब्रह्म वाक्य में शिव बाप कहते हैं कि ये जो कामदेव है वो योगियों के द्वारा योगाग्नि इतनी तीव्र हो कि वो भस्म हो जाए। क्या भस्म होना अच्छा माना जाता है भारत में, या जमींदोज करना अच्छा माना जाता है? भस्म होना अच्छा माना जाता है। इसलिए अव्यक्तवाणी में चैलेंज दिया। अब देखेंगे लाखों में से एक, करोड़ों में से एक कौन निकलते हैं, कितने निकलते हैं, और कौन अपने को भस्म बनाते हैं, देवान को भस्म बना देते हैं जलाए करके। इसलिए यादगार में एक शख्सियत दिखाते हैं, महादेव क्या रमाता है भस्म रमाते हैं। वो तो भक्तों ने या चित्रकारों ने या कवियों की कविता ने समझाने के लिए दिखाया है कि आत्मा में देवान कैसे भस्म होता है, काम विकार कैसे भस्म किया जा सकता है। निरंतर याद करेंगे तो काम विकार भस्म होगा, नहीं तो भस्म नहीं होगा। इसलिए बोला कि तुम बच्चों को खुशी में आना चाहिए, याद में खुश रहना चाहिए। अगर याद में रहते रहते चेहरे पर खुशी नहीं आई,
चेहरा भारी हो जाता है, आंखें याद लगाते लगाते चंचल हो जाती हैं। कोई इधर से आया, बाबा से योग लगा रहे, योगी की निशानी बताई, योगी की आंख स्थिर हो जाएगी। क्या निशानी बताई? दृष्टि स्थिर हो जाएगी। नहीं तो हम बच्चों से शिकायत करते हैं, शिव बाप, कि अभी भी बच्चे दृष्टि की 10, 20, 50 भूलें रोज ही करते हैं। तो प्रैक्टिस बढ़ रही है या घट रही है? योगी की प्रैक्टिस बढ़ रही है या भोगी की प्रैक्टिस बढ़ रही है? क्या हो रहा है? योगी बन रहे हैं या भोगी बन रहे हैं? हैं? धीरे से बोल रहे, और वो भी एक ही बोल रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। क्यों बन रहे हैं? 80 साल हो गए। कारण क्या है जो भोगी बन रहे हैं? संग का रंग। आप सत्संग नहीं करते हैं, झूठों का संग करते हैं। जो गुरुओं ने झूठी बातें सुनाकर शिवो हम ब्रह्मास्मि, आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसी झूठी बातें सुनाकर उन झूठों का संग कर रहे हैं या एक सत्य का संग कर रहे हैं? हैं? एक का कर रहे हैं। अगर एक का संग कर रहे हैं तो रंग कैसा लगेगा? सत्य का ही संग रहे। उस एक को पहचाना, जिस एक सत्य बाप के लिए बोला कि बाप की पहचान बाप ही दे सकता है। क्या? बाप के सिवाय बाप की पहचान कोई दे ही नहीं सकता। वो सत्य बाप, लेकिन छोरी मात्र। क्या? वो जिसमें प्रवेश करता है उसको वरदान देता है। क्या है? तो मास्टर त्रिकालदर्शी। तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी है, उस मास्टर त्रिकालदर्शी को 80 साल में शुरुआत में तो पहचाना ही नहीं ओम मंडली में, और दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, उसमें भी टूलेट का बोर्ड लग गया। एक ही युगल पास हुआ, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाला। अभी तीसरा ब्राह्मणों का संगठन चल रहा है, दुनिया चल रही है। और इस 80 साल हो गए, अब तक हम कहते चले आ रहे हैं। क्या है? हम भोगी बने हैं, भोगी बनते जा रहे हैं या योगी बने हैं? क्या बने हैं? तो बताया पहचान है। याद में जब बैठे हैं तो चेहरा खुशनुमा होना चाहिए। ये वीडियो में कैसा आना चाहिए?
खुशनुमा चेहरा आना चाहिए, भारीपन महसूस न हो। दृष्टि है एकाग्र, स्थिरियम होनी चाहिए, नहीं तो खुशनुमा चेहरा नहीं होगा तो बाण नहीं लगता है। ये बातें बिल्कुल समझने की बातें हैं, कोई ना समझ रहा हो तो बोल सकता है? और आएंगे, बहुत आएंगे समझने के लिए, ये सब आएंगे, आखिरी में आएंगे जिनको जिनको आपने समझाया है। राजाएं भी आएंगे, साधु संत भी आएंगे, आवाज निकलेगा। किसके द्वारा? कोई बड़ा होगा उसके द्वारा आवाज निकलेगा। छोटों का आवाज इतना नहीं जाएगा। बाबा तो सबसे बड़ा कौन है? तो सोचो ना कौन है बड़ा, बाबा से ही पूछ रहे। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये स्वेटर और पेंट पहने बैठा हुआ है, ये सबसे बड़ा है। विदेशी सभ्यता को, विदेशी वेशभूषा को फॉलो करने वाला कौन है सबसे बड़ा आज की दुनिया में? है? अरे आज की दुनिया में कोट पैंट टाई लगा के, टोप लगा करके विदेशों में घूमते हैं, ढेर सारा पैसा कमा के आते हैं। बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? फिर हद की दृष्टि और बेहद की दृष्टि की बात है। छोटों का आवाज दुनिया में नहीं जाएगा। और अंतिम संदेश में ब्रह्म वाक्य, ब्रह्मा ने दादी गुलजार जी को द्वारा बोल दिया, सिर्फ आवाज जानी चाहिए। दुनिया में सिर्फ आवाज जानी चाहिए, रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है। इसके सामने, दुनिया वालों के सामने, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है, जो बाप की सुनाई हुई बातों के बरखिलाफ बातें सुनाते हैं, उनके सामने रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है। ये तीसरा रथ है। उस रथ के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, जिसमें सर्वात्माओं का बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश है, उसकी आवाज जानी चाहिए। उसका रथ प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। ऐसे मत समझो कि अभी प्रत्यक्षता में 20 साल पड़े हैं। क्या कहा? 20 साल तो है ही नहीं, और 10 साल हैं, ये समझ के बैठेंगे तो 10 साल के बाद पुरुषार्थ कर लेंगे। ऐसी खुशनुमा स्टेज, खुशनुमा चेहरा बना लेंगे तो नंबर कौन सा बनेगा? है? कौन सी माला में? तो प्रजायोग सीखने आए हैं या राजयोग सीखने आए हैं? फिर ओम शांति।